एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास गया। उसकी आंखों में बेचैनी थी, चेहरे पर उदासी। उसने कहा, भगवान, मेरा मन हर समय भटकता रहता है। मैं चाहता हूं शांति, पर मेरे विचार मुझे चैन नहीं लेने देते। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, हल्के से मुस्कुराए और बोले, मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। क्या आपने कभी अपने मन की इस बेचैनी को महसूस किया है? वह पल जब आप अपने काम में पूरी तरह डूबना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं या बस शांत रहना चाहते हैं, लेकिन अगले ही पल आपका मन आपको कहीं और खींच ले जाता है, पुरानी यादों में, चिंताओं में या उन सवालों में जिनका कोई जवाब नहीं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारा मन कभी कभी हमारा सबसे करीबी दोस्त बन जाता है और कभी सबसे बड़ा शत्रु? हम में से ज्यादातर लोग अपने मन के गुलाम बनकर जीते हैं। हम यह भी नहीं समझ पाते कि हम क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं और उस सोच का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ रहा है। लेकिन क्या आपने गौर किया है, जब आपका मन शांत होता है तो सब कुछ कितना सरल लगता है। काम में मन लगता है, फैसले सही लगते हैं और जीवन थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन सुंदर और आसान महसूस होता है। लेकिन जब मन अशांत होता है तो हर छोटी बात एक पहाड़ बन जाती है। लोग चुभने लगते हैं और छोटी छोटी बातें भी भारी लगने लगती हैं। यही मन है जो आपको आजादी भी दे सकता है और बेचैनी की जंजीरों में भी जकड़ सकता है। सवाल यह है कि इस मन को काबू में कैसे किया जाए। हर कोई कहता है मन को शांत रखो, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि कैसे। आज का यह वीडियो बुद्धा इंस्पायर्ड की ओर से आपके लिए उसी सवाल का जवाब है। हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की उन 7 शक्तिशाली विधियों की जो आपके मन को न केवल शांत करेंगी बल्कि आपके जीवन को उस दिशा में ले जाएंगी जहां आप अपने मन के मालिक बन सकें। यह कोई साधारण प्रेरणादायक वीडियो नहीं है। यह एक आईना है जिसमें आप अपने मन को देख पाएंगे। यह एक नक्शा है जो आपको उस शांति तक ले जाएगा जिसकी तलाश आप लंबे समय से कर रहे हैं। तो इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, इसे महसूस कीजिए, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। क्योंकि जैसा बुद्ध ने कहा था, जैसे एक शिकारी अपने कुत्ते को प्रशिक्षित करता है, वैसे ही मन को ध्यान और समझ के द्वारा नियंत्रित करना पड़ता है। सही, अगर आप अपने मन को सिखा लें तो यह आपको उन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जिनका आपने कभी सपना भी नहीं देखा। आइए शुरू करते हैं। पहली विधि, शरीर को सक्रिय करें, मन को शांत करें। कभी गौर किया है, जब आप सुबह सुबह पार्क में टहलते हैं, थोड़ा दौड़ते हैं या कोई मेहनत का काम करते हैं तो आपका मन अपने आप शांत हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मन और शरीर का रिश्ता बहुत गहरा है। जब आपका शरीर रुका हुआ होता है तो आपका मन दौड़ने लगता है। पुरानी बातें, चिंताएं, डर, पछतावे सब आपके दिमाग में घूमने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने शरीर को गति देते हैं, मन की यह भाग दौड़ धीमी पड़ने लगती है। बुद्ध ने एक बार कहा था, शरीर मन का मंदिर है, इसकी देखभाल करना मन की शांति का पहला कदम है। आज की दुनिया में हम अपने शरीर को भूल गए हैं। हम घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, टीवी देखते हैं या बस छत को घूरते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमारा मन बेचैन है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब शरीर निष्क्रिय होता है तो मन बेकार की उलझनों में फंस जाता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में एक आदमी था जो हर दिन चिंताओं में डूबा रहता था। वह अपने छोटे छोटे दुखों को इतना बड़ा मानता था कि उसका मन हमेशा अशांत रहता। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, मेरे मन को शांति नहीं मिलती, मैं क्या करूं? ये बुद्ध ने उससे पूछा, तुम दिन भर क्या करते हो? उसने कहा, मैं बस अपनी दुकान पर बैठता हूं, ग्राहकों का इंतजार करता हूं और सोचता रहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अपने शरीर को काम दो, मन को विश्राम मिलेगा। हर सुबह 1 घंटा टहलो, अपने खेत में मेहनत करो और फिर देखो। उस आदमी ने बुद्ध की बात मानी। उसने हर सुबह टहलना शुरू किया, अपने खेत में काम किया और पसीना बहाया। कुछ ही हफ्तों में उसने देखा कि उसका मन पहले से कहीं ज्यादा शांत है। उसकी चिंताएं कम हो गई थीं और वह छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बंद कर चुका था। आज की दुनिया में हम कहते हैं समय नहीं है, लेकिन सोचिए, ओवरथिंकिंग के लिए हमारे पास घंटों हैं, चिंता में डूबे रहने के लिए पूरी रात है, लेकिन 30 मिनट टहलने का वक्त नहीं। यही तो फर्क है सोच और कर्म के बीच। जब आप अपने शरीर को सक्रिय करते हैं तो मन की आग धीमी पड़ती है। विज्ञान भी यही कहता है। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं और शांति बढ़ती है। कल्पना कीजिए, अगर आप हर सुबह सिर्फ 20 मिनट टहलने जाएं। शुरुआत में आपका मन भटकेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका शरीर गर्म होगा,
आपका मन ठंडा होने लगेगा, पसीना बहेगा और विचार शांत होंगे। यह कोई जादू नहीं, यह आपके शरीर और मन का प्राकृतिक संतुलन है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और परीक्षा की चिंता आपको परेशान कर रही है। आप रात भर पढ़ते हैं लेकिन मन बार बार भटकता है। अब अगर आप सुबह 15 मिनट की सैर करें या कुछ योग करें तो आपका दिमाग तरोताजा हो जाएगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। यह छोटा सा बदलाव आपके पूरे दिन को बदल सकता है। तो आज से एक वादा करें, हर दिन कम से कम 30 मिनट अपने शरीर को हिलाएं। टहलें, दौड़ें, योग करें या कोई ऐसा काम करें जिसमें आपका शरीर सक्रिय हो। अगर आपका मन बेकाबू हो रहा है तो जूते पहनिए और बाहर निकल जाइए। 10 मिनट चलेंगे तो 50 विचार गायब हो जाएंगे। 20 मिनट चलेंगे तो बेचैनी कम होने लगेगी। और जब पसीना बहेगा तो आपका मन कहेगा, अब मैं चुप बैठना चाहता हूं। और यह सिर्फ एक सलाह नहीं, यह जीवन का नियम है। दूसरी विधि, अपने इनपुट को शुद्ध करें। कभी सोचा है आप दिन भर अपने मन में क्या क्या भर रहे हैं? आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वह सब आपके मन का भोजन है। अगर आप गंदा पानी पिएंगे तो आपका शरीर बीमार होगा। ठीक उसी तरह अगर आप अपने मन में नकारात्मकता, तुलना और बेकार का कंटेंट डालेंगे तो आपका मन भी बीमार हो जाएगा। बुद्ध ने कहा था, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो और तुम वही सोचते हो जो तुम अपने मन को खिलाते हो। तो आज की दुनिया में हमारा मन हर पल कुछ न कुछ ग्रहण कर रहा है। सोशल मीडिया, न्यूज, गॉसिप, नकारात्मक लोग, यह सब हमारे मन में धीरे धीरे जमा हो रहा है और फिर हम आश्चर्य करते हैं कि हमारा मन शांत क्यों नहीं है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, मैं सकारात्मक सोचना चाहता हूं लेकिन मेरा मन बार बार नकारात्मक विचारों में चला जाता है। बुद्ध ने जवाब दिया, तुम अपने मन को क्या दिखा रहे हो? अगर तुम दिन भर दूसरों की निंदा सुनते हो तो तुम्हारा मन भी निंदा करना सीखेगा। अगर तुम प्रेरणा और सच्चाई सुनते हो तो तुम्हारा मन भी प्रेरित होगा। आज की दुनिया में सोशल मीडिया हमारे मन का सबसे बड़ा इनपुट है, लेकिन क्या आपने कभी अपने फीड को देखा है? कितने पोस्ट आपको प्रेरित करते हैं और कितने आपको तुलना करने, जलन करने या खुद को कम आंकने के लिए मजबूर करते हैं। अगर आप दिन भर ऐसे वीडियो देखते हैं जिनमें लोग एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं तो आपका मन भी वैसा ही बन जाएगा। वह शांति की जगह शोर मांगेगा। एक कहानी सुनिए। एक शहर में एक लड़की थी जो हर सुबह उठते ही अपने फोन में रील्स देखती थी। वह दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कमतर महसूस करती थी। उसे लगता था सब मुझसे आगे हैं, मेरी जिंदगी में कुछ खास नहीं है। उसकी बेचैनी बढ़ती गई और वह हर समय उदास रहने लगी। एक दिन उसने एक दोस्त से अपनी परेशानी साझा की। दोस्त ने कहा, एक हफ्ते के लिए सोशल मीडिया छोड़ दो, इसके बजाय हर सुबह कुछ प्रेरणादायक पढ़ो या सुनो। उस लड़की ने कोशिश की। उसने सुबह बुद्धा इंस्पायर्ड के वीडियो देखने शुरू किए, कुछ अच्छी किताबें पढ़ीं और प्रेरणादायक पॉडकास्ट सुने। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में भी बहुत कुछ खूबसूरत है, बस उसे देखने की नजर चाहिए थी। आपके मन का रिमोट आपके हाथ में है। आप तय करते हैं कि उसे क्या दिखाना है। अगर आप अपने मन को सकारात्मक, प्रेरणादायक और शांत चीजें दिखाएंगे तो वह भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसे नकारात्मकता और तुलना का जहर देंगे तो वह बेचैन हो जाएगा। तो आज से एक छोटा सा बदलाव करें। सुबह उठकर सबसे पहले फोन न उठाएं। इसके बजाय 10 मिनट कुछ ऐसा पढ़ें या सुनें जो आपके मन को सुकून दे। चाहे वह बुद्ध की कोई कहानी हो, कोई अच्छी किताब हो या बुद्धा इंस्पायर्ड का कोई वीडियो। अपने सोशल मीडिया फीड को साफ करें। उन लोगों को अनफॉलो करें जो आपको तुलना करने या नकारात्मक सोचने के लिए मजबूर करते हैं। इसके बजाय उन लोगों को फॉलो करें जो आपको प्रेरित करते हैं, सिखाते हैं और आपके मन को शांति देते हैं। हर दिन कुछ ऐसा देखें, पढ़ें या सुनें जो आपके भीतर की अच्छाई को जगाए। यह छोटा सा बदलाव आपके मन को एक नई दिशा देगा। आप देखेंगे आपकी सोच साफ होगी, आपकी भावनाएं स्थिर होंगी और आपका मन धीरे धीरे आपका दोस्त बन जाएगा। तीसरी विधि, लिखकर मन को खाली करें। कभी कभी हमारा मन इतना शोर करता है कि लगता है जैसे दिमाग फट जाएगा। एक के बाद एक विचार आते हैं, गुस्सा, दुख, उलझन, पछतावा, और हम समझ ही नहीं पाते कि हमें क्या हो रहा है। ऐसे में एक साधारण सा उपाय है, लिखना। जी हाँ, बस एक पेन और कागज लें और अपने मन को बहने दें। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा था, अपने विचारों को समझने के लिए उन्हें देखना पड़ता है और उन्हें देखने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें शब्दों में उतारना। जब आप लिखते हैं तो आपके विचार आपके सामने आकार लेते हैं।
जो उलझनें आपके दिमाग में गूंज रही थीं, वे कागज पर उतरकर शांत हो जाती हैं। एक बार एक व्यापारी बुद्ध के पास गया। वह बोला, मेरे मन में हर समय डर रहता है। मुझे लगता है मेरा व्यापार डूब जाएगा, मेरे लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, मैं क्या करूं? फिर बुद्ध ने उससे कहा, हर रात अपने डर को कागज पर लिखो। जो भी मन में आए उसे बिना डरे, बिना संकोच के उतार दो। व्यापारी ने ऐसा किया। उसने अपने डर, अपनी चिंताएं और अपनी उलझनें लिखनी शुरू की। कुछ ही दिनों में उसे एहसास हुआ कि उसके डर उतने बड़े नहीं थे जितना वह सोचता था। जब वह उन्हें कागज पर देखता तो वे छोटे लगने लगते थे। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा और वह अपने व्यापार पर ज्यादा ध्यान दे पाया। लिखना कोई साधारण काम नहीं है, यह आपके मन की सफाई है। जैसे आप हर दिन अपने शरीर को नहलाते हैं, वैसे ही अपने मन को खाली करना भी जरूरी है। अगर आप अपने विचारों को अंदर ही जमा होने देंगे तो वे सड़ने लगेंगे, वे आपकी शांति को खा जाएंगे। लेकिन जब आप उन्हें लिखते हैं तो वे बाहर निकल जाते हैं और आपका मन हल्का हो जाता है। आज की दुनिया में हम बोलना तो जानते हैं, लेकिन खुद से बात करना भूल गए हैं। हम मोबाइल पर टाइप कर सकते हैं, लेकिन कागज पर अपने मन की बात उतारना हमें पुराना लगता है। लेकिन यही वह दूरी है जो हमें अपने आप से अलग करती है। जब आप लिखते हैं तो आप अपने सबसे सच्चे दोस्त खुद से बात करते हैं। आपको कोई किताब लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक डायरी लें और जो मन में आए उसे लिखें। गुस्सा है तो लिखें, मैं गुस्से में हूं। डर लग रहा है तो लिखें, मुझे डर लग रहा है। अगर खुशी है तो उसे भी लिखें। कोई नियम नहीं, कोई सही गलत नहीं, बस लिखें। आप देखेंगे जैसे जैसे शब्द कागज पर उतरेंगे, आपका मन हल्का होने लगेगा। एक और उदाहरण लेते हैं। एक माँ थी जो अपने बच्चों की चिंता में हर समय परेशान रहती थी। वह रात भर सो नहीं पाती थी क्योंकि उसके मन में सवाल घूमते रहते थे। मेरे बच्चे सही रास्ते पर हैं या नहीं? क्या मैं एक अच्छी माँ हूं? एक दिन उसने लिखना शुरू किया। उसने अपने डर, अपनी चिंताएं और अपनी उम्मीदें लिखीं। और फिर उसने अपने बच्चों के लिए अपनी खुशियां भी लिखीं। जैसे जब उसका बेटा पहली बार साइकिल चला या जब उसकी बेटी ने उसे गले लगाया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसे एहसास हुआ कि चिंता करने से ज्यादा उसे अपने बच्चों के साथ समय बिताने की जरूरत है। लिखना आपके मन का आईना है। यह आपको दिखाता है कि आप वास्तव में क्या सोच रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, यह आपको उन विचारों को छोड़ने की ताकत देता है जो आपको परेशान कर रहे हैं। महीनों बाद जब आप अपनी डायरी पढ़ेंगे तो आपको अपने आप में आए बदलाव पर आश्चर्य होगा। आप देखेंगे कि आप कितने मजबूत हो गए हैं। तो आज से एक छोटा सा कदम उठाएं। हर दिन 5-10 मिनट लिखने के लिए निकालें। कुछ भी लिखें, आपका गुस्सा, आपका डर, आपकी खुशी। यह आपके मन की सफाई का सबसे आसान तरीका है। चौथी विधि, मन को एक उद्देश्य दें। एक खाली मन शैतान का घर बन जाता है। यह कोई साधारण कहावत नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। जब आपके मन को करने के लिए कुछ नहीं होता तो वह अपनी ही उलझनों में फंस जाता है। पुरानी बातें, बेकार के सवाल और अनावश्यक चिंताएं आपके मन को घेर लेती हैं। लेकिन जब आप अपने मन को एक उद्देश्य देते हैं तो यह उलझनों से निकलकर रचनात्मकता की ओर बढ़ता है। बुद्ध ने कहा था, मन एक तलवार की तरह है, इसे सही दिशा में इस्तेमाल करो तो यह तुम्हारी रक्षा करेगा, गलत दिशा में इस्तेमाल करो तो यह तुम्हें चोट पहुंचाएगा। अपने मन को एक छोटा सा लक्ष्य दें, चाहे वह कोई नई स्किल सीखना हो, कोई किताब पढ़ना हो या अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना हो। एक बार एक जवान लड़के ने बुद्ध से पूछा, मेरे मन में हर समय बेचैनी रहती है, मुझे लगता है मेरी जिंदगी में कोई मतलब नहीं है। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम दिन भर क्या करते हो? लड़के ने कहा, मैं बस समय बिताता हूँ, दोस्तों के साथ गप्पे मारता हूँ या घर पर बैठकर मोबाइल चलाता हूँ। बुद्ध ने कहा, अपने मन को एक काम दो, कुछ ऐसा जिसमें तुम्हारा दिल लगे। लड़के ने सोचा और फैसला किया कि वह अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू करेगा। उसने हर दिन कुछ घंटे बच्चों को गणित और कहानियां सिखाने शुरू की। धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में अब एक मकसद है। उसका मन अब बेकार की बातों में नहीं भटकता था। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन हर जगह है। सोशल मीडिया, न्यूज और बेकार की बातें हमारे मन को खाली रखती हैं। लेकिन एक खाली मन कभी शांत नहीं रह सकता। उसे एक दिशा चाहिए, एक लक्ष्य चाहिए। यह लक्ष्य बड़ा होना जरूरी नहीं है, यह छोटा सा भी हो सकता है। जैसे हर दिन 10 पेज पढ़ना, एक नई भाषा सीखना या अपने घर को सजाने का काम शुरू करना। एक और उदाहरण लेते हैं। एक ऑफिस में काम करने वाला लड़का हर दिन थकान और तनाव में रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी बस काम और नींद के बीच घूम रही है।
एक दिन उसने फैसला किया कि वह हर हफ्ते एक नई रेसिपी सीखेगा। उसने खाना बनाना शुरू किया और धीरे धीरे यह उसका जुनून बन गया। जब वह रसोई में होता तो उसका मन पूरी तरह उस काम में डूब जाता। उसकी थकान और तनाव कम हो गए क्योंकि अब उसके मन को एक मकसद मिल गया था। तो अपने मन को एक छोटा सा लक्ष्य दें। यह आपके मन को व्यस्त रखेगा और बेकार की उलझनों से बचाएगा। आप देखेंगे जैसे ही आपका मन काम में डूबेगा, उसका शोर संगीत में बदल जाएगा। आपके विचार साफ होंगे, आपकी भावनाएं स्थिर होंगी और आपका मन आपका साथी बन जाएगा। आपकी सांसें आपके सबसे करीबी दोस्त हैं। वे आपके जन्म से लेकर आखिरी पल तक आपके साथ रहती हैं, बिना रुके, बिना शिकायत। लेकिन कितनी बार आपने अपनी सांसों पर ध्यान दिया है? बुद्ध ने कहा था, सांस वह पुल है जो तुम्हें वर्तमान से जोड़ता है। वो जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो आपका मन भूतकाल और भविष्य की उलझनों से निकलकर वर्तमान में आ जाता है। कभी गौर किया है, जब आप डरते हैं तो आपकी सांसें तेज और उथली हो जाती हैं, लेकिन जब आप सुकून में होते हैं तो सांसें धीमी और गहरी होती हैं। यह दिखाता है कि आपका मन और आपकी सांसें कितनी गहराई से जुड़ी हैं। जब आप अपनी सांसों को देखना शुरू करते हैं तो आपका मन अपने आप शांत होने लगता है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, मेरे मन में हर समय विचारों का तूफान चलता है। मैं ध्यान करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन रुकता ही नहीं। बुद्ध ने कहा, अपनी सांसों पर ध्यान दो। विचार आए तो आने दो, लेकिन बार बार अपनी सांसों पर लौट आओ। शिष्य ने ऐसा किया। उसने हर दिन कुछ मिनट अपनी सांसों, क्या मेरे स्टूडेंट्स मुझसे खुश हैं, को देखना शुरू किया। शुरुआत में उसका मन भटकता था, लेकिन धीरे धीरे वह शांत होने लगा। उसे एहसास हुआ कि सांसें उसे वर्तमान में ला रही थीं, जहां कोई चिंता नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था। आज की दुनिया में हम हर समय भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में खोए रहते हैं, लेकिन सांसें सिर्फ वर्तमान में होती हैं। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो आपका मन भटकना बंद कर देता है। यह ध्यान का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक टीचर थी जो अपने स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी में हर समय तनाव में रहती थी। वह रात को सो नहीं पाती थी क्योंकि उसके मन में सवाल घूमते रहते थे। क्या मैं अच्छा पढ़ा रही हूं? एक दिन उसने एक दोस्त की सलाह पर सांसों का अभ्यास शुरू किया। उसने हर सुबह 5 मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों को देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसका तनाव कम होने लगा। वह अपने स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा धैर्य से पेश आने लगी और उसकी नींद भी बेहतर हो गई। यह कोई जादू नहीं है। विज्ञान भी कहता है कि गहरी सांसें आपके दिमाग को संदेश देती हैं कि सब ठीक है। यह आपके स्ट्रेस हार्मोन को कम करती हैं और शांति को बढ़ाती हैं। तो आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करें। हर दिन 5 मिनट शांत बैठें, अपनी सांसों को देखें, महसूस करें कि हवा आपके नथुनों से कैसे अंदर जाती है, आपकी छाती कैसे उठती है और फिर सांस कैसे बाहर निकलती है। कोई विचार आए तो उसे आने दें, लेकिन फिर सांसों पर लौट आएं। यह छोटा सा अभ्यास आपके मन को स्थिर कर देगा। आप धीरे धीरे खुद से जुड़ने लगेंगे और आपका मन आपका साथी बन जाएगा। छठी विधि, चुप रहने की कला सीखें। दुनिया में सबसे ताकतवर वह इंसान नहीं जो सब कुछ बोल देता है, बल्कि वह है जो सब कुछ जानकर भी चुप रह सकता है। बुद्ध ने कहा था, शब्दों में वह शक्ति है जो बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। कई बार हम गुस्से में, जल्दबाजी में या भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसका पछतावा हमें सालों तक रहता है। एक बार एक गांव में 2 दोस्तों के बीच झगड़ा हो गया। एक ने गुस्से में दूसरे को कुछ कड़वे शब्द कह दिए। उन शब्दों ने उनके रिश्ते को तोड़ दिया। बाद में उसे पछतावा हुआ और वह बुद्ध के पास गया। उसने कहा, मैंने अपने दोस्त को खो दिया, काश मैंने उस वक्त कुछ न कहा होता। बुद्ध ने कहा, शब्द एक तीर की तरह हैं, एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आता, लेकिन अगर तुम अपने मन को शांत रखना सीख लो तो तुम्हारे शब्द भी संयमित होंगे। चुप रहना कमजोरी नहीं है, यह आपकी ताकत है। जब कोई आपको उकसाए, कोई ताना मारे या आपका मन गुस्से से भर जाए तो रुकें, एक गहरी सांस लें और अपने आप से पूछें, क्या यह कहना जरूरी है? आपकी चुप्पी आपके मन को नियंत्रण में रखने का सबसे बड़ा हथियार है। एक और उदाहरण लेते हैं। एक ऑफिस में एक कर्मचारी था जिसे उसका बॉस हर दिन कुछ न कुछ ताना मारता था। वह हर बार जवाब देता और बात बढ़ जाती। एक दिन उसने फैसला किया कि वह चुप रहेगा। जब बॉस ने उसे फिर से ताना मारा तो उसने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया। धीरे धीरे बॉस का व्यवहार बदलने लगा। कर्मचारी ने देखा कि उसकी चुप्पी ने न केवल ऑफिस का माहौल बेहतर किया, बल्कि उसके मन को भी शांत रखा। चुप रहने की कला सीखना आसान नहीं है, लेकिन यह आपके मन को एक गहरी शक्ति देता है।
जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं। आप अपने गुस्से को, अपनी भावनाओं को और अपने अहंकार को हावी होने से रोकते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको उकसाए या आप गुस्से में कुछ बोलने वाले हों तो रुकें, एक गहरी सांस लें, अपने मन को शांत करें और फिर तय करें कि क्या बोलना है। आप देखेंगे आपकी चुप्पी आपके रिश्तों को बचाएगी और आपके मन को सुकून देगी। 7वीं विधि, कृतज्ञता का अभ्यास करें। बुद्ध ने कहा था, जो पास है उसे गले लगाओ, जो नहीं है उसकी चिंता छोड़ दो। हमारा मन अक्सर उसकी कमी में उलझ जाता है जो हमारे पास नहीं है। हम सोचते हैं, काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता, काश मेरी जिंदगी ऐसी होती। लेकिन अगर हम उसकी कद्र करना शुरू करें जो हमारे पास है, तो हमारा मन अपने आप शांत हो जाता है। एक बार एक गरीब किसान बुद्ध के पास गया। उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं हर समय दुखी रहता हूं। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हारे पास क्या है? किसान ने कहा, मेरे पास एक छोटा सा घर है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरा खेत। वे बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हर रात सोने से पहले अपने मन में उन चीजों को गिनो जो तुम्हारे पास हैं, उनके लिए कृतज्ञता महसूस करो। किसान ने ऐसा किया। उसने हर रात अपने परिवार, अपने घर और अपनी मेहनत के लिए शुक्रिया अदा करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके पास कमी नहीं बल्कि बहुत कुछ है। कृतज्ञता आपके मन को एक नई नजर देती है। यह आपको दिखाती है कि आपकी जिंदगी में कितना कुछ खूबसूरत है। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका मन कमी की ओर नहीं बल्कि प्रचुरता की ओर देखने लगता है। एक और उदाहरण लेते हैं। एक कॉलेज स्टूडेंट था जो हर समय अपनी पढ़ाई और भविष्य की चिंता में डूबा रहता था। उसे लगता था कि वह कभी सफल नहीं होगा। एक दिन उसने एक डायरी में हर रात 3 ऐसी चीजें लिखना शुरू किया जिनके लिए वह कृतज्ञ था। कभी वह अपने दोस्तों के लिए शुक्रिया लिखता, कभी अपने माता पिता के लिए और कभी बस इस बात के लिए कि उसे एक नया दिन जीने का मौका मिला। धीरे धीरे उसकी चिंता कम हो गई। उसने देखा कि उसकी जिंदगी में बहुत कुछ है जिसके लिए वह खुश हो सकता है। कृतज्ञता का अभ्यास आपके मन को एक नई रोशनी देता है। यह आपके दृष्टिकोण को बदल देता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आपका मन शांत होता है और आपकी जिंदगी सरल और सुंदर लगने लगती है। तो आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करें। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यह आपका परिवार हो सकता है, आपका स्वास्थ्य या बस यह तथ्य कि आप आज जीवित हैं। धीरे धीरे आपका मन कमी की ओर नहीं बल्कि प्रचुरता की ओर देखने लगेगा। दोस्तों, यह थी गौतम बुद्ध की 7 शक्तिशाली विधियां जो आपके मन को शांत करने और आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती हैं। यह वीडियो सिर्फ एक शुरुआत है। असली बदलाव तब आएगा जब आप इन विधियों को अपने जीवन में उतारेंगे। तो आज से एक छोटा सा कदम उठाइए, चाहे वह सुबह की सैर हो, अपने इनपुट को शुद्ध करना हो या अपनी सांसों पर ध्यान देना हो। हर कदम आपको उस शांति के करीब ले जाएगा जिसकी तलाश आप कर रहे हैं। बुद्धा इंस्पायर्ड के साथ इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट में शेयर करें और हमें बताएं कि आप इनमें से कौन सी विधि आजमाने वाले हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने मन को शांत करने की इस यात्रा का हिस्सा बन सकें। बुद्धा इंस्पायर्ड के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी, हर वीडियो आपके भीतर की शांति को जगाने के लिए है। नामो बुद्धाय।